का ब्लॉग जो है वो पतंगबाजी के त्यौहार का दूसरा दिन है। इसके क्या क्या डलता है आपकी इस रेसिपी में? किसकी पूड़ी पूछ रहे हैं? हाँ जी, पूड़ी की। पूड़ी में मैदा और सूजी। मैं चॉकलेट खा रहा था, आप मुझे भी दो। नहीं आप खाओ, ये कितना अच्छा बच्चा मुझे चीज़ दे रहा है। कि मुझे भी पापा जो है बुरा डांट रहा है, सिवड़ा पकड़ो। हाँ मैं पीछे हो। नाश्ता जो है वो हमने कर लिया, इसके बाद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रहीम भाई ब्लॉग्स। तो जी कैसा सब करता हूँ, कैसा ठीक ठाक होंगे, मगर में खुशबाश होंगे। तो जी इसी से करते हैं आज के ब्लॉग को शुरू। और आज का ब्लॉग जो है वो पतंगबाजी के त्यौहार का दूसरा दिन है। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको पतंगबाजी के त्यौहार का पहला दिन जो था वो दिखाया था। कल के मेन्यू में जो जो कुछ था वो मैंने आपको दिखा दिया था। उस ब्लॉग करते ख़त्म। आज का नया दिन है तो नए ब्लॉग का जो है वो आगाज़ करते हैं। तो नए ब्लॉग में आज मैं आपको बताऊँगा कि आज इस त्यौहार के दूसरे दिन पे हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो मैं ऊपर जाकर आपको मेन्यू दिखाता हूँ कि आज ब्रेकफास्ट के मेन्यू में क्या है, लेकिन उससे पहले तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. जैसे यहाँ पे मैं तैयार होकर ऊपर आ गया था, और ऊपर आया तो यहाँ पे कांजी आई हुई थी। यानी कांजी सुबह सुबह खाली पेट पीने के इसके ना बड़े फ़ायदे होते हैं। तो गली में से यानी रोड में से गुजरा था तो ऊपर से हम लोगों ने देखा था तो मंगवा ली थी। सबसे पहले तो आ गई जी उसकी गाजर, सब यहाँ पे गाजर खाने। और कांजी की गाजरें जो है ना वो वैसे ही बड़ी मज़ेदार होती है। बच्चे हर बड़ा जो मर्ज़ी हो सब ये बड़े शौक से खाते हैं। सुबह ये कांजी भी आ गई है, कांजी पीते हैं जल्दी से। मैं चख लांगी ये। अब हम कांजी कांजी का ना सबसे पहले कांटी को बांटनी आंटी यहाँ पे। हाँ जी, सब में बराबर का तकसीम कर अभी फर्स्ट टाइम सबने मेरी बारी पहले शिफ्ट फैन की मेरे समर का शानू है पी तू। नहीं आंटी मैं पी के आया हूँ। चल बेबी तू पी। One eternity. जी यहाँ पे जो है वो नाश्ता लगना जो है वो शुरू हो गया है। क्यों गिरी च तारांगे हूं? एक मिनट ठहरो, होल्ड करो। अल्लाह हाफिज। ए पड़ी नहीं जरा। अच्छा नाश्ते में जो है ना वो बन रहे हैं हलवा पूरी। मामा के मामू शबीर वो यहाँ पे बैठ के हलवा पूरी जो है ना बना रहे हैं। और इनकी वाइफ यानी मामा की मामी मंजन वो भी यहाँ पे ना, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं। जो पे मेरा आपने फर्स्ट डे का ब्लॉग देखा उसमें हस्बैंड वाइफ जो थे वो बर्गर बना रहे थे, और आज वाले ब्लॉग के अंदर हस्बैंड वाइफ जो है वो सुबह का नाश्ता हलवा पूरी बना रहे हैं। और ये हलवा पूरी का जो है ना सारे वो पेड़े पड़े हुए हैं। और ये आ गया जी डिस्पोजेबल बर्तन का शॉपर, नक्को नक बड़ा हुआ डिस्पोजेबल। हम लोगों को पता है कि इसको कितनी ज़रूरत होती है जब फंक्शन हो। तो ये ऑयल आ गया हमारे साथ, उसके साथ ही पड़ा। और यहाँ पे आ गया जी हलवा। आप लोगों ने इसको गाजर का हलवा नहीं समझना, ये मामी बनाती हैं बादामों वाला हलवा, तो बहुत मज़ेदार बनता है ये भी। और इस टाइम भी बड़ा मज़ेदार है। अभी मैं जब मैं वॉइस रब कर रहा था तो मुझे अभी भी दिल कर रहा है मैं दोबारा खा लूँगी हलवा, बहुत मज़ेदार था। देसी घी में तड़का लगाया हुआ था आंटी ने इस घर पे हलवे को। और वहाँ पे मामू बैठ के वहाँ पे निकाल रहे हैं। और दो आंटी जो है ना वो उनके एक वहाँ बैठी हैं, एक यहाँ बैठी हैं, और वो सबको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। यानी जैसे जैसे पूरी बनती जाती है वो वैसे वैसे उनकी प्लेट क्या करते हैं, प्लेट में एक पूरी रखते हैं, साथ में चने भाजी और आलू वाली भाजी और आलू चने जो है ना दो तरह की भाजी मैं आगे दिखाता हूँ। तो वो डाल के थोड़ा सा हलवा डाल के एक प्लेट बना के तो सबको देते थे, सब नाश्ता जो है ना वो कर लें। और यहाँ पे आगे जी मामी और वो यहाँ पे पूरी को जो है ना बना रही है। मैं आपको ना इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आपको पछताता हूँ कि इस रेसिपी में जो है ना वो क्या क्या डलता, क्या क्या नहीं डलता। तो यहाँ पे नीचे रैपर बिछाया हुआ और यहाँ पे आंटी ने मामी ने एक पेड़ा पकड़ लिया और अब उसको गूंदने की अच्छी तरह से नरम, यानी आपने मोटा नहीं रहने देना, उसको अच्छी तरह से नरम करना है, यानी चपाती टाइप की वाइब। और ये एक प्लेट तैयार हो गई है, इसमें भी हलवा और आलू वाली भाजी डलने वाली है। ऐसे एक प्लेट तैयार होती है और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यहाँ पे मम्मी अपने हाथों से जो है ना वो पूरी को बेल रही हैं और बहुत मज़ेदार बनी थी। मैंने तो खाई है ना खाना, इसलिए मुझे पता है। और वहाँ पे मामू जो है वो निकाल रहे हैं। मिनसा अपनी नानों को तंग कर रही है, नानो मुझे पहले दे दो। बस मिनसा को भी जो है ना मिलने लगा, मिनसा की पूरी तैयार हो गई है। अब बस जैसे प्लेट आगे ट्रांसफ़र होगी तो साथ ही हलवा और सब कुछ उसमें डाल जाएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है?
उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और क्या हो रहा था? कुछ नहीं है रहीम, हम मेरे पास आया है कि मुझे आप बताएं कैसा आज का फंक्शन है बसंत का। ज़बरदस्त, रात को भी बहुत मज़ा आया है यहाँ पे, सबने फुल इंजॉय किया है। क्या बात है, मज़ा आ गया था। हवा पहले बंद रही है, सब बैठे रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या गुम हो गया इनका कुछ। फिर जब हवा चली है तो सबके चेहरों पे रौनक आ गई है, तो मुस्कुराहटें छा गई। फिर सब ने खूब गुड्डियाँ उड़ाई हैं फिर और मज़े किए हैं, फुल इंजॉय किया। साथ गाने शाने लगा के खाना शाना था साथ। खाना क्या था, हमने कल क्रिस्पी बर्गर बनाए हुए थे खुद होममेड, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा बड़े मज़े के बर्गर थे। आपको व्लॉग में नज़र आ जाएंगे। आज फिर हमने सुबह को नाश्ता रखा हुआ है पूरी हलवे का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। वो मेरी भाभी ने बनाया है पूरी हलवा, वो भी देखें ज़रा कैसे बना रही हैं, पूरी बना रही हैं। और पीछे मेरे भाई जो है ना वो भाजी बना रहे हैं और साथ फ्राई कर रहे हैं पूरियाँ। और ये मेरी बहन साथ तकसीम कर रही है। तो गाइस ये देखिए पार्टी हो रही है, फुल ऑफ इंजॉय हो रही है। बसंत का दिन, ये हमारा सेकंड डे है बसंत का। फर्स्ट डे तो पता इसने पता नहीं कितना व्लॉग बनाया कितना नहीं, अभी मॉर्निंग का ये व्लॉग बना रहा है। सब अभी उठ के आए हैं, अर्ली मॉर्निंग सोए थे और फिर जल्दी से उठ भी गए। आपको पता है जब शौक हो गुड्डियों का तो वो छत पे ले आता है दोबारा से, तो बच्चे आके फिर दोबारा से गुड्डियाँ एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ ये पार्टी हो रही है पूरी हलवे की। और साथ इन्होंने बनाया है सूजी का हलवा क्रिस्पी कैरेमल, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। आप खा के तो देखें, मज़ा आ जाएगा। वो इतना क्रंची और मज़ेदार बनाती है हमारी भाभी के, खाने वाला होता है और दिल बाग बाग हो जाता है। अब ये देखें उनकी मेहनतें चेक करें, जैसे उन्होंने भटूरे बनाए थे ना, अब पूड़ियाँ बना रही हैं, पूड़ियाँ हाथों के साथ। वो देखें ज़रा, बड़ी मज़े की पूड़ी है इनकी। और भाजी है तो क्या कमाल है, चने की भाजी। आप लोगों ने खाने हैं तो आज जो एंजॉय करो हमारे साथ पार्टी। और बसंत को भी 23 साल बाद आया बसंत का इवेंट, बड़ा मज़ा आ रहा है। ओके फिर गाइस मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इसके क्या क्या डलता है आपकी इस रेसिपी में? किसकी पूड़ी की पूछ रहे हैं? हाँ जी, पूड़ी की। पूड़ी में मैदा और सूजी, थोड़ा सा नमक और अफशा ने ले ली है। और इसमें हमने फुल एंजॉय किया। अचार है, नहीं मज़े की बनाई है आपने ये पूरी, मैंने भी खाई है, बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भाजियाँ हम दो तरह की बनाई है वो क्या कौन कौन सी थी। सबसे पहले थी हलवा आ गया, हलवा खैर मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। और ये आगे थी चने यानी चने वाली भाजी आ गई यहाँ पे। कंडोई मार के अब आपको आंटी चेक कराती है कि चने वाली भाजी जो थी वो बड़ी मज़ेदार थी। अगली हांडी में चलते थे वहाँ पे आगे जी आलू वाली भाजी, इसमें भी दही मार के मैं आपको खाऊँ तो इसमें आलू ही आलू, और ये भी बड़ी मज़ेदार जो थी ना वो बनी हुई थी। क्या यहाँ पे दही फाइट नहीं थी, दही मार के खानी और ये प्लेट साथ साथ तैयार हो जाए, साथ साथ ही जो है ना खा रहे हैं। और ये मैं दही मारी देखिए कैसे मज़ेदार से क्रिस्पी यानी मज़ेदार सी बनी थी ये भाजी। तो यहाँ पे पूरा एक मेन्यू लगा हुआ था शादियों वाला, और यहाँ पे गर्मा गर्म जो है वो पूरी मामू निकाली जा रहे हैं, प्लेटें बनी जा रही हैं, लोग खाई जा रहे हैं और इंजॉय करते जा रहे हैं। अच्छा, तो बैठ के खाने में मैं भी आगे जाकर दिखाता हूँ आपको। खैर अभी मैं पहले आपको ये दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी हुई थी ये पूरियाँ कि क्या ना तारीफ़ करना मुश्किल है, अल्फाज नहीं है मेरे पास इनकी तारीफ़ करने के लिए। और यहाँ पे साइबर दे वहाँ पे जो है ना वो खुश्क हो जाएगी पूरी। और वहाँ बच्चे देखें कैसे मौज मस्ती करें, सब घरों में बच्चे जब बसंत में ना एक मौका मिल गया हमें दोस्त रिश्तेदारों के साथ बैठने का। ये तहा इंसाफ मज़ा आ रहा है खाने में। हाँ इंसाफ मज़ा आ रहा है। तहा आपको आ रहा है? तहा आ रहा है को मज़ा। यहाँ पे आ गया जी मेरा नाश्ता। मेरे नाश्ते में जो यानी आलू वाली भाजी मैं ज़्यादा शौक से नहीं खाता, तो मैंने इससे चने वाली भाजी जो है ना वो ही ली है। और मैं अब मज़े से अपना नाश्ता जो है ना वो इंजॉय करता हूँ। और इसके बाद नाश्ता मैंने कर लिया था। शाम ये खैर डंडा पर खड़े हो गुड्डियाँ पकड़नी है, चमेरू बने हो, पकड़ ले यार।
बच्चा पलटी, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो नुक्कड़ में बड़ा आवाज। मैं बच्चों के साथ गया था चीज़ लेने, तब बच्चों के साथ ना मैं चीज़ लेके आ गया हूँ। ताहा की चीज़ यहाँ पड़ी है। ताहा की चीज़ें दिखाओ अपनी। ये देखो सारी ताहा भाई की चीज़ें हैं, और ये मीसा बाजी की जो है वो चीज़ें हैं, और ये उड़ैन के पैसे हैं, और उड़ैन की चीज़ उसके हाथ में है। 50 के लिए 500 के लिए। हाँ, और दूध भी लेके आया, चाय बनानी थी तो दूध भी ले आऊँ। आज का नाश्ता बहुत मज़ेदार था, है ना? भाई मैं तो डर गई। खाओ खाओ, मैं खोल दूँ? मैं खोल के दो। चलो बच्चों का चीज़ लाते हैं, दोबारा चलते हैं ऊपर, दूध दे के आते हैं ऊपर। ये खुद ही खाते हैं, आपको बता रही है। हाँ मैं खुद भी खाता हूँ, मैं अपनी भी चीज़ें जो है वो लेके आया हूँ। क्या हुआ? मैं खोलता हूँ। मज़े से चॉकलेट खा रहा था, आप मुझे भी दो। नहीं आप खाओ। ये कितना अच्छा बच्चा मुझे चीज़ दे रहा है। ये लो, आप ले लो। नहीं मैंने नहीं खानी, मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम फिर नीचे आ गए हो। वो बजा दे। मैंने आपको पहले कहा ना, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि ऊपर ना जाओ अभी। भैया एक और चॉकलेट ले आया बिना पूछे पता है। कौन सी चॉकलेट? ये तो मेरी है, ओहो ये हमने लेके आया हूँ। अच्छा, हाँ फुल इंजॉय कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, फुल इंजॉय कर रही है अपनी चीज़ों को। मिंसा बाजी मुझे भी दे दे, लेके आया। चलो जी, बच्चों के साथ चीज़ जो थी वो मैंने खा ली थी, तो दोबारा मैं छत पे आ गया था। छत पे आया तो एक तरफ ना आसमान फिर रंग बिरंगा हुआ था कि धूप बहुत तेज़ थी, इसलिए ज़रा गुड़ियाँ कम उड़ रही थी। वरना अगर धूप ना होती, ज़रा बादल टाइप मौसम होता तो आसमान रंग बिरंगा हुआ होना था। यहाँ पे मामू भी जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, और साथ साथ अपना मौसम वगैरह को इंजॉय कर रहे हैं। सब यहाँ पे ना अपने अपने इंजॉय कर रहे हैं, सारे यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी सब अपना अपना जो है ना वो इंजॉय कर रहे हैं। और आगे मैंने बताया ना कि अगर ज़रा धूप कम होती तो और मज़ा आता। बाबा यहाँ मेरे ख्याल से पानी पीने आए हैं। हम पानी वाली बोतल भी जो थे ना वो ऊपर ही लेके आए हुए थे, पर किसी को प्यास लगे तो बार बार नीचे ना जाए, यानी चक्कर ना लगे बार बार, यानी 2 मंजिल है तो 2 सीढ़ी नीचे उतर के जानी पड़नी थी। यार इसमें पानी वाली बोतल जो थे ऊपर लिया, तो यहाँ पे पेचे वगैरह लग रहे हैं, यानी धूप में भी हम लोगों ने नहीं बाज आना, यानी काफ़ी अच्छा मौसम भी था। हवा चल धूप थी लेकिन हवा भी चल रही थी, यानी पसीने वाला मौसम नहीं था, सर्दी वाला मौसम था। तो यहाँ पे पेचा लगा हुआ अंकल का, और अंकल यहाँ पे बोक काटा काट रहे हैं, यानी दूसरे गुड्डा काट रहे हैं। काट गया मेरे ख्याल से, अंकल ने पेचा किया और अंकल ने पेचा गुड्डा जो है ना वो काट दिया। अब फटाफट से डोर पे जाएंगे। डोर इतनी तो महंगी है, अगर डोर चल जाए तो दिल को खोल पड़ना। अभी 7,000 रुपये की डोर जो है ना वो चली गई है, यानी पिन्ना 2 पीस का जो है वो 7,000 का है, वो चल जाए। यहाँ पे माल्टे आ गए खाने के लिए। नाश्ता जो है वो हमने कर लिया। इसके यहाँ पे मैं भी जो था वो गुड्डा रहा था ऊपर, मेरे एक भाई जो है वो मंटी के ऊपर जो है वो चले, वो ऊपर चढ़ के रहा रहे हैं। हमने कहा ध्यान से भाई, अगर पाँव फिसला तो नीचे जाके गिरेंगे। कहते नहीं मैं बच जाऊंगा। और सीबुला की जो है ना पेचा लगाने लगा, ब्लू वाली काइट की, सीबुला की वाइट वाली काइट के साथ ना पेचा लगाएगा। सीबुला की येलो वाली काइट है। मज़ा आ रहा है। एक वो वाली काइट है, दोनों काइटों का जो है ना ऊपर से पेचा लग रहा है। यहाँ पे वैसे भी पेचे लगने वाले हैं। हाँ जल्दी से जल्द। ऐसी बुला ने फुल अपने हाथों के ऊपर टेप चढ़ाई है ताकि चिरा ना आ जाए। चिरे से डर लगता है? अच्छा हाँ वो ग्रीन गुड बोला भी जो था वो यहाँ पे इंजॉय करता। अच्छा मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता चुका कि हमने अपनी छत के जो थे वो 3 हिस्से किए हुए थे। एक हिस्सा हमने दिया हुआ था किचन वालों को, एक हिस्सा हमने दिया हुआ था जी लेडीज़ को, एक हिस्सा मिला हुआ था जेंट्स को, जहाँ पे उन्होंने गुड्डे वगैरह जो थे वो रहने थे। और यहाँ पे अभी सीबुला जो है ना वो पेचा लड़ा रहा है और उसके बाबा जो है ना उसकी मदद कर रहे हैं। अब मैं कहना छोड़ रहा था, मेरे मामू आप है ना आए नहीं हुए,
अगर मैं जो कैमरा है उसमें 0.5 तक की ना ऑप्शन नहीं है, 0.10 तक की ऑप्शन है, यानी छोटी स्क्रीन की बस ऑप्शन है। अगर मैं उनको लेता तो वो सीम नहीं रहता, अगर मैं उनको सीप को लेता तो उन्होंने नहीं आना था। यानी ऐसा सिस्टम जो था ना वो चल रहा था। यहाँ पे पेचा जो है वो सी वाला लगा रहा है, देखें कैसे लगा रहा है। मैं कहता इसको फुल प्रैक्टिस थी भाई, फुल तैयार था भाई बच्चा पेचा लगाने के लिए। और यहाँ पे भी सब जो थे अभी पीछे खाना वगैरह भी खा रहे हैं। दोपहर का हलवा पूरी जो थी ना वो हमारी दोपहर तक चली थी। अब रात को मेन्यू में जो है वो क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और यहाँ पे मामू ने पकड़ लिया, पेचा लग ही गया था बस, तो मामू ने यहाँ पे पकड़ लिया। मामू जो है ना वो गुड्डा काट रहे हैं और मामू ने काट दिया अभी गुड्डा, तालियों की आवाज़ें आ गई हैं। और यहाँ पे पीछे लेडीज़ आ गई थी इसलिए मैंने उसको छुपा दिया, ब्लर कर दिया। और यहाँ पे अभी भी गुड्डे जो है ना वो रात को एक अलग वाइब होती है, रात को नींद भी होती है और गुड्डे भी राड़े होते हैं, तो वो उसका एक अलग मज़ा आ रहा होता है भाई हमें। अब यहाँ पे भी बस लग गया पे, जब डोर जो है पीछे कोई पिन्ना आएगा और पिन्ना जो है वो लपेटेगा। अब ये हो गई है रात को फायरवर्ड्स भी जो थे वो हो रहे थे, और यहाँ पे फायरवर्ड्स हो रहे हैं हमारे पीछे वाले घर के अंदर ही। तो मैंने अपना फटाफट कैमरा ऑन किया और उसको कैप्चर कर लिया अपने ब्लॉग के अंदर। और यहाँ पे बाकी सब जो थे वो बैठे हुए थे, अपनी बातें वगैरह भी करते, मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे थे, और खाना वगैरह जो खाना है उसकी तैयारी भी कर रहे थे। इधर वाली जो हिस्सा था वहाँ पे सारे अपने अपने गुड्डे ही जो थे ना वो उड़ा रहे थे, यानी सुबह से लेकर रात हो गई है और अभी तक गुड्डे ही उड़ा रहे हैं। अभी तो तीसरा दिन भी है, अभी तो मैं आपको दूसरे दिन का ब्लॉग दिखा रहा हूँ, अभी तीसरे दिन का भी ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब आपस में ना लड़े। मैं कहता हूँ पसंदबाजी में ना एक मौका आपको मिल गया है अपने पेरेंट्स के साथ बैठने का, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठने का, उनके साथ बातें करने। जो टाइम नहीं मिलता वो पसंद पे आपको मिल गया। यानी 3 दिन आप अपने रिश्तेदारों के साथ जो मोबाइल आप लोगों ने कम यूज़ किया और बातें शातें जो है वो ज़्यादा की हैं। अच्छा, ये मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे ना डस्ट पड़ गया था, किसी की शादी थी तो आगे वैन खड़ी तो उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो पीछे लाइन और लाइन जो है ना वो ट्रैफिक आ गई है। मैं कहा यहाँ पे भाई ट्रैफिक लग गई है, हॉर्नों की आवाज़ ने भी यहाँ पे पसंद के दूसरे दिन में चार चांद लगा। सारी गाड़ियों की लाइनें ना लगातार यहाँ से लेके वहाँ तक, वो बस तक नज़र आ रहा है आपको, वहाँ तक जो था ना वो रश डला होता है। अच्छा, इसके बाद अब मैं कहता हूँ कि मेन्यू में कहता है, मेन्यू में आज है जी बारबेक्यू। जो आपने चांद रात वाला ब्लॉग देखा था ना उसमें बारबेक्यू नहीं था, उसमें सिर्फ डम्पलिंग्स और पोटे थी। और आज के ब्लॉग के यानी पतंगबाजी के त्यौहार के दूसरे दिन सही वाला बारबेक्यू, और यहाँ पे मसाला लग रहा था और मेरे ख्याल से चर्बी लगी थी, वो होड़ साफ़ कर रहे थे इसको। बच्चों के लिए लेता था और बड़ों के लिए लेता, क्योंकि पता बच्चे जो है वो मसाला ज़्यादा शौक से खाते नहीं, तो उनके लिए ना फिर लेते ही लगा था मसाला। और यहाँ पे सब जो यानी जैसे सीखों में चिकन डलता जा रहा था वो यहाँ पे आता जा रहा था। और यहाँ पे मामू जो थे वो उसको पका रहे थे, यानी कोयले वगैरह रख के गर्म कर ली थी गीठी, और ऊपर चिक्कू के अंदर और कुछ सीखों के अंदर भी रख के ना उसको अब अच्छी तरह से हम बना रहे थे। जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे हम लोग को जो थे फ्लाई जाता है। अच्छा, इससे पहले पहले हम लोगों ने यहाँ पे बनाना है, उसके बाद पतीले के अंदर इसको स्टीम करना है, यानी देसी घी में ना हल्की सी स्मेल इसके अंदर आनी चाहिए। अभी इसके बाद जब यहाँ पे थोड़ा सा बन जाएगा उसके बाद ये जाएगा पतीले में और वहाँ पे इसको हम देंगे दम। अभी यहाँ पे सिर्फ ये रेडी हो रहा है, और जैसे जैसे रेडी हो ही जा रहा है वैसे वैसे पतीले में जाएगा, तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ उसको भी। और ये देखें सारी तीन ये चिक्कू हैं, तीनों के अंदर जो है ना वो चिकन डल गया। काफ़ी हमने सीखों में भी डाला होता है और काफ़ी यहाँ पे भी आ गया, ताकि जल्दी जल्दी से जो है वो बन जाए और जल्दी जल्दी से जिनको भूख लगी है वो खा लें और उसके बाद दोबारा से पतंगबाजी के जो है ना मज़े लें। वैसे तो पतंगबाजी तीनों दिन के लिए 1 मिनट के भी नहीं रुकी, यानी खाना भी खा रहे तब भी ये चलते जा रहे थे। यहाँ पे देखिए सारे लाइनों लाइन सीखों में डले हैं और यहाँ पे सब बड़े खड़े हुए हैं और मामू अपने हाथों को टेप से लपेट रहे हैं ताकि कोई चीरा वगैरह जो है ना वो ना आ जाए। और बाकी सब जो है ना वो अपने पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं। मामू वहाँ पे अपना वो कर रहे हैं पिन्ना, यानी जो डोर ऊपर आसमान में गई थी उसको दोबारा से रिपेट रहे हैं और खूब इंजॉय जो है ना वो सारे कर रहे हैं। अजान कह रहे हैं कि बाबा मुझे भी गुड्डा रहना है। ऐसे अजान को भी गुड्डा रहना जो था ना वो यहाँ पे आ गया था, वो भी सही पेचे जो था ना वो कर रहा था। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी मामू जो थे अभी सारा मसाले लग रहे हैं। वहाँ पे लेडीज़ जहाँ पे मैंने आपको पतीला दिखाया ना वहाँ पे वो लोग उसके अंदर परोती थी सीखों के अंदर। यहाँ पे जब नौ देती थी तो मामू उसको चिक्कू के अंदर कन्वर्ट करके ना तो पकाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब मैंने आपको पीछे बताया ना कि उसके बाद सारा पतीले में जाना है, तो यहाँ पे पतीले के अंदर हम लोगों ने ऑयल घी डाल के पतीला जो था वो रेडी कर लिया था। और यहाँ पे अब चिक्कू के अंदर से जो है ना वो अब इसके अंदर गिरा रहे हैं और जब 3 नक बन जाएगी तो उसके बाद इसको दम में लगा देंगे। उसके बाद जब बन जाएगा तो लेकर जो है ना वो खाएँगे। अभी सिर्फ पहला चिक्कू है उसको हिला रहे हैं, यानी अच्छी तरह से ना यानी दम हो जाए पक जाए। अब वहाँ से भी कच्चा कच्चा है, दम जो है ना वो सही यहाँ पे देना है, यानी स्ट्रीम बनाना है हमें बारबेक्यू की वाला। स्ट्रीम बारबेक्यू कह सकते हैं यहाँ पे से, कोयले वाला बारबेक्यू क्रॉस स्ट्रीम बारबेक्यू टिक। तो यहाँ पे आप गैस चेक हो रही है, मैं बता रहा कि एक छत का हिस्सा किचन वालों को भी दिया हुआ, यहाँ पे चूल्हा पड़ा हुआ है। यहाँ पे गैस चेक हो रही है कि गैस की आंच जो है वो ठीक है। अब ये आ गया जी दूसरा चिक्कू, यानी दूसरा चिक्कू भी जो है ना वो इसके बीच में डाल गया
और मज़ेदार सा जो है ना हमारा खाना यहाँ पे तैयार है। गैस का पाइप हमने बाज़ार से लंबे वाला मंगवाया था कि आराम से नीचे से गैस का पाइप ना ऊपर आ जाए और गैस की रसाई छत तक आसानी तरीके से पहुँच जाए। और यहाँ पे दूसरा चिक्कू भी आ गया, उसको भी कन्वर्ट कर लिया पतीले के अंदर और आराम से अब उसको लाई जा रहे हैं और उसको स्ट्रीम के लिए जो है ना वो रेडी कर रहे हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, देखें कितना मज़ा आ रहा है। वैसे मुझे भूख कंट्रोल नहीं हो रही अभी, जब मैं ब्लॉग में ऊपर वॉइस डब कर रहा हूँ मुझे भूख लग गया, मैं देख रहा है कैमरे के अंदर घुस के जो है ना वो खाना यहाँ पे बन गया और प्लेटें जो है वो अब यहाँ पे तैयार हो रही हैं। यानी जिसको भूख लगी है उसको एक नान और चिकन डाल के दे दो और वो खाता रहे। अब यहाँ पे साइड पे जो है ना वो रायता भी डल जाएगा, रायता भी बनाया हुआ, रायता भी जो है ना उसके साथ डल जाए रहता है। मैं खैर अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। अभी सिर्फ अभी ये इसके अंदर और भी डलना है। अभी ये काम मैं अभी सिर्फ क्योंकि भूख ज़्यादा लगी थी तो उन्होंने काम को ना स्टार्ट कर दिया था। और ये आ गया जी रहता हमारे पास, बर्तन मेरे से जो है वो नीचे गिर गए हैं और ये आ गया रहता। अब साइड उसी प्लेट में जो प्लेट तैयार हुई है उसके साइड पे जो है ना वो रहता डाल जाएगा और साथ साथ एक एक नान बंदा पकड़ेगा और मज़ेदार से जो है ना वो अपनी मील को इंजॉय करेगा। ये देखें ये प्लेट आ गई है ना, अब ये इसके साथ डाल दो या अलहदा प्लेट में डाल दो, वो आपकी मर्ज़ी है। अब वो जिसने खाना था वो कह रहा था मुझे अलहदा प्लेट में डाल दो, मुझे साथ ना डाल देना, तो मुझे साथ डालने का मज़ा नहीं आता। खैर उसके साथ मसाला वगैरह भी था, चाट मसाला भी था और नींबू वगैरह भी था। अब इसको वो निचोड़ के ऊपर खाए ना तो उसको ज़्यादा और मज़ा आता है। और ये आगे जी मेरी प्लेट और वो आगे नींबू और मसाला जो मैंने भी आपको बताया कि आप अगर ये और ऊपर डाल के खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और अभी मैं भी इसको काटता हूँ, अपनी एक प्लेट के ऊपर जाता हूँ। पहले मामा को कहूँगा कि मामा इसके ऊपर जो है ना मसाला डाल दें। मामा यहाँ पे मसाला डाल रही है और यहाँ पे बाबा की प्लेट आ गई और साथ में नान आ गया, साथ में रायता आ गया और ये मामा ने ऊपर मसाला जो है ना वो डाल दिया और अब हम इसको खाते हैं मज़ेदार से। यहाँ पे मामू खाना वगैरह ये खा के हम फारिग हो गए और मामू यहाँ पेजा ला रहे हैं। मामू ऊपर चढ़ गए टेबल के भी और दीवार के भी ऊपर। सब कह रहे थे शानू नीचे उतर जा, ये नहीं पाऊँ फिसले तो गिर जाए। मैं नहीं कह रहा था, खैर वहाँ पे जो बड़े बैठे हुए थे वो कह रहे थे। और यहाँ पे मैं कहता हूँ पतंगबाजी का ऐसा जोश आ गया था ना, क्योंकि आखिरी रात थी ना, ये पतंगबाजी की आखिरी रात थी। ये सबको जो था ना वो जोश आ गया था कि भाई आज हम लोगों ने ये कर देना है वो कर देना है। बाकी सब भी देखिए अपना अपना जो है वो लगे, पिन्ना जो था ना वो नीचे लगा हुआ था और सारे जो है ना वो अपना खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद मामा कह रही थी कि बाबा को कि मैंने भी पेचा जो है ना वो लड़ना है। यहाँ पे मामा आ गई और यहाँ पे मामा जो है ना वो पेचा लड़ा रही हैं। खैर मामा को पेचा नहीं लड़ा रही, मामा गुड्डे को नीचे ताना शुरू हो गई थी। जब बाबा ने गुड्डा नीचे ताना था ना तब बाबा ने कहा कि अब आप आ जाओ और अब आप आके ना गुड्डा नीचे तार दो। मामा यहाँ पे गुड्डा नीचे जो है ना वो तार रही हैं। बाकी सब भी यहाँ पे जो है वो अपने में गुड्डा उड़ा रहे हैं। अभी फिलहाल ये यहाँ पे मामी से ना गुड्डा जो था वो नीचे नहीं लगा था, मामू ने फटाफट आके पकड़ा है, ये नीचे ना गिरा देना, 700 रुपये का गुड्डा एक ज़ाया हो जाना है। तो यहाँ पे अब डोर खींच रहा, गुड्डा वापस आ गया। खैर और जब दूसरा जो है यहाँ पे सीबुला जो था ना वो तैयार हो क्या है, अपना मास्क पहन के आया और डरा रहा था सब बच्चों को। मैं कहा सीबुला इधर मैं आपको ब्लॉग में लूँ, अभी देना मैं इसका मास्क भी जो है ना वो ऊपर करूँगा तो नीचे से सीबुला जो है ना वो दिखलेगा। ये देखे, ये दे सीबुला जो है ना वो दिखला। चलिए जी, आज पतंगबाजी का दूसरा दिन भी जो है वो ख़त्म होता है। वैसे तो अभी रात चल रही है, आज आखिरी रात है पतंगबाजी की, यानी कल दिन होगा लेकिन रात नहीं होगी। 12 बजे के बाद रात बंद। तो आज सच जो था पतंगबाजी का त्यौहार का दिन 2 था। आज के मेन्यू में सुबह नाश्ते में हलवा पूरी थी और दोपहर के खाने में भी हलवा पूरी चलती रही। रात के खाने में था जी बारबेक्यू। मैंने आपको हर चीज़ दिखा दी है। तो बस इस ब्लॉग में यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। अगर आपको मैं ब्लॉग पसंद है इसको लाइक, इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब मत करो। डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन और कल वाला ब्लॉग आपने जरूर देखना। कल के ब्लॉग में आपको बताऊँगा कल के मेन्यू में हमने क्या बनाया हुआ है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।